हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 इतिहास का एक सिंपल पेपर जो कि नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर है। कक्षा 12, ठीक है, क्लास 12 हिस्ट्री। इस पेपर में आपको जिस तरीके के प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे सेम उसी तरीके के प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और अपने बोर्ड की तैयारी करें। जैसा कि आपको पता है होम एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रश्न को देखते जाइए। सबसे पहला प्रश्न है, सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? 1 नंबर का प्रश्न रहेगा आपके लिए। शिल्पाधिकारम क्या है? और प्रश्न थर्ड है, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? फिर उसके बाद है, अशोक का धम्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। फिर है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या अंतर है? फिर है, सिजदा क्या है? अमरनायक कौन थे? फिर है, निर्वाण शब्द का क्या तात्पर्य है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाण शब्द का क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? 12वां प्रश्न है, लेखन की नस्तलक शैली का क्या अर्थ था? फिर है अगला, अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो कौन था? नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त किया? फिर नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? फिर है, मुकद्दम या मंडल किसे कहा जाता था? नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 18वां प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? 19वां है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था? 20वां है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? फिर है नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। विट्ठल मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गांधी इरविन समझौते की 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। औपनिवेशिक शासन में रेल परिवहन व्यवस्था का शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा? 25वां प्रश्न है, महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग था, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न, भारतीय संविधान की किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 26वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उदय के किन्हीं 6 कारणों की विवेचना कीजिए। जो आप प्रश्न देख रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार कर लें, आपको इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। चांडाल किन्हें कहा जाता था? इनके क्या कर्तव्य थे? चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेनसांग उनके बारे में क्या लिखते हैं? अगला प्रश्न है, सूफी और भक्ति संप्रदाय के विचारों में क्या समानताएं थी? फिर है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? कोई 6 कारणों की व्याख्या करें। फिर भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। बोध गया, महानदी, अमरावती, मथुरा, धौलावीरा, विजयनगर। इन सबको जो है दर्शाना है अपने बोर्ड के जो आपका मिलेगा उसमें। या फिर भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए, लिखा हुआ है, इसको आपको दर्शाना है। जो नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा ये, 8 नंबर का प्रश्न, महात्मा गांधी जननेता थे कथन का मूल्यांकन कीजिए। भारत विभाजन के कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा में है ये, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या करनी है। फिर 31वां प्रश्न है इसमें, अकबर महान शासक था, स्पष्ट कीजिए। और फिर नेक्स्ट है, मध्यकालीन कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो सभी प्रश्न फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें और अपनी अच्छे से तैयारी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।